अलैकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। कोहिनूर में आप सब लोगों को खुश आमदीद। और आज का दिन तारीख़ इंसानियत का एक ऐसा दिन जिसमें इंसानियत भी कपकपा उठती है। 16 दिसंबर 2014 का वाक़या, APS का वाक़या। और अगर कुछ इस सरज़मीन की बात कर लें कि किस सरज़मीन पर यह वाक़या और यहाँ के रहने वालों का ताल्लुक़ कहाँ से जुड़ता है, तो मैं आगाज़ करूँगा जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर मेरे और आप सबके माँ बाप कुर्बान। और हमारा ईमान का जो तकाज़ा है, ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं जब हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानों का नजराना पेश न कर दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज के बाद, अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद, सजदा शुक्र के बाद जब दुआ के लिए तशरीफ़ फरमाते थे तो अपना रुख़ अनवर इस सरज़मीन की तरफ कर लिया करते थे। और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते थे, अर्ज़ करते थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आप दुआ के लिए अपना चेहरा अक़दस, वो चेहरा अक़दस जिसकी कुरान पाक ने कस्में खाई हैं, जिसके लिए सूरह शम्सुद्दुहा वद्दुहा की आयात नाजिल हुई, अपना चेहरा मुबारक इस सरज़मीन इस तरफ क्यों जो है फरमा लेते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सरज़मीन से मुझे ठंडी हवा आती है, मेरा दीन इस सरज़मीन से एक मरतबा फिर उठेगा। ये वो सरज़मीन है जिसके बारे में आज से 1000 साल पहले नेमतुल्लाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पेशगोइयाँ फरमाई थी, जहाँ से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिद सर उठाएंगे। ये वो सरज़मीन है जिसका तसव्वुर, जिसका ख्वाब इक़बाल ने पेश किया। और वो इक़बाल जो फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और बिलाखिर इसकी तकमील हम मेरे और आप सबके कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की। और कैसे की? जब 1947 को पार्टीशन हुई, तकसीम हुई, तो हमारे माँ बाप ने, हमारी माँओं बहनों ने जिनकी असमतें लुट गईं, लेकिन उन्होंने इस सरज़मीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए दरेग नहीं किया। और ये सिलसिला बढ़ता चला गया। और आज मैं और आप जो लोग इस सरज़मीन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेरी और आप सबकी जो माएँ बहनें अपनी इज़्ज़तें असमतें सलामत रखे हुए हैं, वो कौन लोग हैं जो इनकी हिफाजत करते हैं? -40 -50 के दर्जा हरारत पर बर्फ़ के उन तूफ़ानों से लड़ते हुए, चीरते हुए, जहां 4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती, और वह जवान अपनी छातियों को तान कर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर और अपने खून के और अपने जिस्म की गर्मी से उस तूफानों को, उस बर्फ के पहाड़ों को पिघलाते हैं और अपनी जानों का नजराना देने से दरेग नहीं करते। हमारे जवानों को यह बिल्कुल पता है, ये कौन लोग हैं जिनको पता है कि कंट्रोल लाइन पर कभी भी किसी वक्त भी दुश्मन की गोली उनकी छातियों को छलनी कर सकती है, लेकिन फिर भी वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर इस पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए हम वक्त जो है खड़े रहते हैं। वो जागते हैं तो हम सोते हैं। लेकिन ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये इन जवानों तक ख़त्म नहीं होता। ये सिलसिला पाकिस्तान में उन माओं से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, आगाज़ होता है, जो अपना एक बेटा, जवान साला बेटा इस वतन पर लुटाकर दूसरे को दुल्हा बनाकर इस मुल्क के लिए तैयार करती है। नाज़रीन, ये तो एक जबरदस्त सी बात हो सकती है कि 22, 23, 24, 25, 30 साल का जवान इस मुल्क के ऊपर कुर्बान कर दिया जाए, लेकिन ये वो सरजमीन है जहां माएँ अपने फूल, अपने लखते जिगर, जिसकी उम्र 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, उनको भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करती और उनकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकलता और कहती हैं कि काश मेरा दूसरा बेटा भी हो तो मैं भी इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दूं। आज हम APS के शुहदा का दिन मना रहे हैं, तारीख़ इंसानियत का वो काला दाग जिसमें इंसानियत भी कपकपा उठती है। और हमारी माओं को सलाम, हमें इस मुल्क की पाक फौज को सलाम, जो हर वक्त किसी न किसी रूप में इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करती रहती है। हम सब की तरफ से उन माओं को, उन शुहदा को सलाम पेश करते हैं। और मैं सिर्फ एक नज़म जो कि इस वक्त हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है। बड़ा दुश्मन जो बच्चों से लड़ता है। अपने मेहमानों